चलो तो आज हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोला जाए तो। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पहले अगर मान लो आपको बोला जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानोगे कैसे, तो आप ये बोल सकते हो कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y, यानी y और इसका डेरिवेटिव dy/dx का जो डिग्री होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हालांकि इसमें दो टाइप का होता है। जब एक और हमारा इसका टाइप 2 वाला आता है, इसमें टाइप 1 वाला भी मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो ये आपका किसमें है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में आएगा, तो उस केस में उसका डेरिवेटिव आएगा dx/dy आएगा, और उस केस में इसका डिग्री 1 आएगा। मतलब ये हुआ कि हो सकता है कोई इक्वेशन इस टाइप से लिखा हुआ मिले, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का जो डिग्री है वो 1 है और y का पावर भी 1 है, और यहाँ p और q कांस्टेंट नहीं है। मतलब p और q कांस्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आप लिखोगे वेयर p एंड q इज आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। p और q दोनों क्या हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं और या तो वो किसी x के फंक्शन हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ये हुआ कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमको किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ होगा। मान लो dy/dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x³। मेनली आपको पहचानना है, कैसे पहचानोगे आप, तो आप देखो यहाँ पे dy/dx का पावर 1 दिख रहा है, यानी डिग्री इसका 1 ऑर्डर इसका 1 दिख रहा है, और y का भी डिग्री क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो उस केस में हमने ये जो p का वैल्यू था वो x का फंक्शन है, q का वैल्यू भी x³ का फंक्शन यानी x का फंक्शन है। तो आपको जब ये पहचान लोगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके ही हमको सॉल्व करना है, तो फिर इसके आगे आपको हम बताएंगे कि तरीका कैसे होता है सॉल्व कर। जैसे मान लो एक आध इक्वेशन ऐसे दे दिया, x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x³। ये जरूरी है कि हमारा इक्वेशन इसी टाइप से दिखे। अगर इस टाइप से नहीं दिखेगा, या आप अगर सॉल्व करने जा रहे हो नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं बन पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ x को पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करूँगा तो ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा dy/dx प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x²। अब अगर मैंने ये जो बताया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे आप कंपेयर करो, क्या लग रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है। उसके बाद p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, y आपका रहना ही है, और q यहाँ x का फंक्शन है। x की जगह यानी जो भी p और q का वैल्यू है हमने आपको यहाँ लिखा हुआ, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ कि p और q क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या तो x का फंक्शन होगा। y का फंक्शन नहीं हो सकता, यहाँ सिंगल y होगा। अगर आप लीनियर फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो तो सिंगल y होगा। अगर ऐसा है का मतलब ये हुआ कि कोई इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में है और इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो इसका आप सोल्यूशन कैसे लिखोगे, देखो, मतलब डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। हमारा आंसर क्या होता है, y इंटू आई एफ क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस कोई कांस्टेंट c। ये हमारा सोल्यूशन है, मतलब ये आंसर है, फाइनल आंसर। मतलब अगर कोई इक्वेशन लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख दोगे, आपका काम बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आई एफ है क्या। आई एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, और इसका वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखना, e के पावर है, ये e है, एल वेल नहीं है, क्या है, e है।
ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी का जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा वैल्यू आता है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पहले निकालेंगे, ई के पावर पी डी एक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है, यानी ई के पावर में पी का इंटीग्रेशन करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ई निकालोगे, उसके बाद आप सोल्यूशन में यहाँ रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो एक आध क्वेश्चन लेता हूँ, पहले इसको नोट कर लो, फिर बता रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन लेके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, देखो मान लो अभी मैं क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन लिया, हमारा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2x²। अगर आप इससे कंपेयर करोगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p का वैल्यू यहाँ क्या मिलेगा? p का वैल्यू है -1 डिवाइड बाई एक्स और q का वैल्यू क्या है? 2x²। यही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या था? ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो पी डी एक्स हमने लिख दिया। अब रखो वैल्यू, पी का वैल्यू है -1 बाई एक्स डी एक्स। माइनस यहाँ से बाहर ले लो, माइनस बाहर जाएगा तो 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। और 1 बाई एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है? 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स। तो ई के पावर माइनस लॉग एक्स आ जाएगा। अब अगर मान लेते हैं इस पावर को यहाँ लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ई के पावर लॉग ऑफ एक्स की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और, आप फार्मूला जानते हो कि अगर मान लेते हैं लॉग, यहाँ पे अगर मान लेते हैं ई की पावर लॉग m बेस ई लिखा हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? m हो जाता है। अगर मान लो p के पावर लॉग q बेस p लिखा हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? q हो जाता है। मतलब बेस और पावर अगर दोनों सेम है तो हमारा वो फंक्शन का वैल्यू आ जाता है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ बेस ई है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब बेस ई होता है। तो पावर और बेस दोनों हमारा सेम है, मतलब क्या आ जाएगा? x की पावर -1 यानी 1 बाई एक्स आ जाएगा। ठीक, 1 बाई एक्स आ गया। हमारा किसका वैल्यू मिला? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू मिल गया 1 बाई एक्स। अब क्या करोगे? अब हमारा सोल्यूशन लिखते हैं। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा? हमारा फार्मूला होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। रखो सारी वैल्यू, y इंटू आई एफ का वैल्यू है 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू क्या है? 2x²। आई एफ का वैल्यू क्या है? 1 बाई एक्स डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2x आ जाएगा ना। तो 2x आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x² बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी y डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा +1 डिवाइड बाई 2x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x²। करके दिखाओगे? एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ p आपका हो जाएगा 1 बाई 2x और q हो जाएगा 3x²। पहले तो आपको क्या निकालना है? IF निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये हो जाएगा e और p का वैल्यू है 1 बाई 2x dx। 1 बाई 2 बाहर जाएगा तो 1 बाई 2 बाहर आएंगे तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग x, है ना। अब इसको पावर में लेके जाओगे, ये इधर आ जाएगा इसके पावर में। ये कैसे आता है पता है ना? लॉग m के पावर n क्या होता है? n log m होता है। तो ये जो जो n है वो हमने उल्टा लिख रहा हूँ, मतलब 1 बाई 2 का पावर को मैं x के पावर में अरेंज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया? e टू द पावर लॉग x की पावर 1 बाई 2 और x की पावर 1 बाई 2, यहाँ पावर और बेस दोनों सेम है, मतलब क्या आ जाएगा? x की पावर 1 बाई 2 आ जाएगा। और x की पावर 1 बाई 2 को हम लोग क्या लिखते हैं? √x लिखते हैं, है ना। तो हमारा IF मिल गया। सोल्यूशन लिखो, y इंटू आई एफ यानी √x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है? 3x²। IF क्या है? √x dx। सॉल्व कर लो इसको। तो सॉल्व करोगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, x² है और यहाँ x की पावर 1 बाई 2 है।
तो क्या हो जाएगा 3x⁴ प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 5/2 क्या 5/2 dx। तो 5/2 dx यानी 3 के पावर इंटीग्रेट करोगे तो 5/2 यानी 7/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 6/7 x⁴ 7/2 प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ आप आंसर लिखोगे तो y√x इज इक्वल टू 6/7 x⁴ 7/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x। ठीक है, x log x से सब जगह डिवाइड कर दो। सब जगह डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो सबसे मतलब टारगेट क्या है आपका कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर हो पाता है तो dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अच्छा, हम अगर इतने सारे मेथड हमने मैं आपको बताया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमको लीनियर फॉर्म में ही करना है या लीनियर फॉर्म का फार्मूला लगेगा या लीनियर फॉर्म से का यूज़ करके हमको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया कि लीनियर फॉर्म के लिए सबसे आसान चीज़ क्या है कि पहले तो एक ही सिंगल y कहीं ना कहीं दिखेगा, उसके बाद उसका डेरिवेटिव एक फर्स्ट ऑर्डर का दिखेगा। ठीक है, और होमोजीनियस में क्या होता था कि x² प्लस y² डिवाइड बाई इस टाइप का, मतलब अगर आप उसको रिप्लेस करोगे लेमडा x से तो सारी जगह जो उसका एक्सपोनेंट आएगा सब जगह सेम आएगा। तो इसको पहचानने का वही सबसे आसान तरीका होता है। बाकी आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा ना, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करके उसको चेक करेंगे क्या ये वेरिएबल सेपरेबल प्रोसेस अप्लीकेबल है या आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर अगले मेथड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। dy/dx हमने डिवाइड कर दिया x log x, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1/x log x हो जाएगा और यहाँ y, और यहाँ डिवाइड करोगे तो log x से log x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/x² आएगा। अब देखो ये इस टाइप का दिखने लगा। जब ये दिखने लगा तो अब क्या करोगे, p ले लो। p क्या है 1/x log x है, q क्या है 2/x² है। तो बस पहले if निकाल लो। if क्या आ जाएगा, if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ if मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e⁴p dx, p का वैल्यू है 1/x log x और ये dx। ठीक, क्या करोगे, मान लो इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे, मान लो log x इज इक्वल टू टी है तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है dt हो जाता है। तो dx/x की जगह आप dt रख लो और इसकी जगह 1/t, तो मतलब आपका वैल्यू आ जाएगा e⁻dt डिवाइडेड बाई t। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻ log t आएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा फिर t आ जाएगा, और t का वैल्यू क्या है log x। तो if मिल गया, सोल्यूशन लिख लो। सोल्यूशन क्या आएगा p इंटू if है हमारा, सॉरी y इंटू if, तो y इंटू if यानी log x और q का वैल्यू है 2/x² और if का वैल्यू है log x dx। बस अब इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा और log x डिवाइड बाई x² dx। कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको, log x/x² को log x को t मान लेना, मैं करके बता रहा हूँ। log x को आप फिर से यहाँ पे क्या मानोगे t, डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो e⁻t हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, ये 2 हो गया, log x को आपने t मान लिया था। अच्छा, डिफ्रेंशिएट तो किए नहीं हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट करोगे, अच्छा ये तो है dx/x का वैल्यू dt लिख लोगे। तो log x को आपने t मान लिया था, इसमें से एक x बच जाएगा, तो एक x बच जाएगा तो उस x का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा e⁻t और dx/x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा dt। तो मतलब क्या बच रहा है,
टी ई टू द पावर माइनस टी डी टी। अब आप इसको बाई पार्ट्स का यूज करके आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो आई होप इसके आगे आप कर लोगे, मैं इतना बता दिया आपको, इतना नोट कर लीजिए। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e पावर माइनस टी डिवाइड बाई माइनस वन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन dt। और लिखोगे इसको आगे तो 2 माइनस टी ई की पावर माइनस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई की पावर माइनस टी का करोगे तो फिर से ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई माइनस वन, तो ये आपका आ जाएगा, माइनस बाहर ले लो तो माइनस 2 टी ई की पावर माइनस टी और प्लस ई की पावर माइनस टी, सारा वैल्यू रख दो। तो माइनस 2 ई की पावर माइनस टी का वैल्यू कहीं से निकलेगा क्या, हम लोग निकाले थे ई की पावर टी का वैल्यू अगर x है तो ई की पावर माइनस टी का 1/x आ जाएगा, और t का वैल्यू क्या आएगा log x, तो x t का वैल्यू log x है तो log x, और e की पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा 1/x, तो log x डिवाइड बाई x, और e की पावर माइनस टी का प्लस 1/x, ये ऐसे आएगा। तो आप चाहो तो इसको और अरेंज कर सकते हो, माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स प्लस 1, और यहाँ इधर आपका लिखा हुआ था y इंटू क्या था, y इंटू लॉग एक्स लिखा हुआ था।